कि मम्मी पापा पार्टी में आए थे, पार्टी फंक्शन अटेंड करने आए थे। इतना रेडी होकर के कौन आता है, वो भी बेटी के इतने बुरे टाइम पर इतना रेडी होकर के इतना चहकते हुए खिलखिलाते हुए कौन आता है। और यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने आए थे, क्या करने आए थे आखिर। आंटी की फेस में इतनी उदासी, इतनी टेंशन क्यों दिख रही, किस बात की आंटी की टेंशन है। एक बेटी अपने मायके में क्यों नहीं रह सकती है। मैंने ऑनलाइन भी आंटियों को कुछ देखा है ऐसे, ऑफलाइन भी आंटियां ऐसी हैं कि बहुत कुछ मतलब इस तरीके से जो है अपनी बातें जो है किस तरीके से टॉन्ट मारती हैं, किस तरीके से टॉर्चर करती हैं। मनीषा के पेरेंट्स को आंटी कभी इतनी आवभगत क्यों नहीं करी, इतना सम्मान स्वागत जो है मनीषा की फैमिली के क्यों नहीं करती हैं जितने कि रंजना की फैमिली के लिए किया इतना सारा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन दोस्त वंदना में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैंने आंटी के भी दोनों ब्लॉग देखे, प्रिंस के भी देखे, पूजा का भी जो ब्लॉग आया मैंने वो भी देखा, जिसमें से मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे पूजा बोल रही थी कि मैं अपने जो है बाप का खाती हूँ, किसी का नहीं खाती हूँ, अपने बाप का खाती हूँ और अपने बाप के घर में हूँ। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये बात 100% सही है। कोई भी लड़की अगर अपने मायके में जाती है तो वो अपने पेरेंट्स का खाती है। और पेरेंट्स जब तक होते हैं, जब तक माँ बाप होते हैं, तभी तक बेटी वहाँ पर जाती है और रुकती है जब तक उसका मन होता है। उसके बाद देखिए फिर रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस कोई नहीं देता है। लेकिन माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होती, इस चीज़ के लिए माँ बाप को कोई तकलीफ होती है। बेटी साल भर रहे, 2 महीने रहे, 4 दिन रहे, लेकिन जो हमारे आस पड़ोस की जो आंटियाँ होती हैं, रिश्तेदारों में जो आंटियाँ होती हैं बहुत सारी, उनको बहुत दिक्कत हो जाने लगती है। अरे हो, इनकी बेटी इतने दिन तक रुकी, हो इनकी बेटी ससुराल में रहती नहीं है, इनकी बेटी को ऐसा है। मतलब इस तरीके से जो आंटियां होती हैं ना वो बातें बनाने लग जाती हैं कि अरे इनकी बेटी को ससुराल में कोई प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए यहाँ रहती है, इनकी बेटी की ससुराल में जमती नहीं, शायद इसीलिए यहीं पड़ी रहती है, ये इनकी बेटी ना पूरा टाइम मायके में ही पड़ी रहती है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन माँ बाप को इस चीज़ से तकलीफ नहीं होती कि हमारी बेटी कितने दिन हमारे पास है। क्यों? क्यों भाई, अगर बेटी की शादी हो गई तो वो अपने मायके क्यों नहीं रुक सकती। जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक वो चाहे जितना मायके में रहे, चाहे जो करे, लेकिन शादी होने के बाद क्या बेटी का कोई हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता मायके में रहने का? क्यों नहीं। और हमें लग रहा है जब तक बेटियां के बच्चों की शादी नहीं होती, तब उसके पहले तो ऑलमोस्ट बेटियां जब तक पेरेंट्स रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, तब तक तो मायका मायका होता है। और खास करके तब तक बेटियों है जो बहुत अच्छे से रहना पसंद करती हैं और आती भी हैं। और हमें लग रहा है कि जो दूर दूर होती हैं और जो जिनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो हमें लग रहा है जब तक बच्चे की छुट्टी होती है वो उतने टाइम सोचती है चलो मायके में मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। आजकल किसके भाई भौजाई, किसके कौन इतने रिश्ते होंगे जो बेटियों को लेकर चलेंगे। तो मैंने मैंने भी जब ये चीज़ें देखी ना तो मुझे भी बहुत अजीब लगा कि यार किस तरीके से हमने ऑफलाइन आंटियों को देखी थी, ऑनलाइन भी आंटियां ऐसी आ गई कि इस तरीके से मतलब किसी की बहन बेटी अगर घर में रह जाए या हो तो लोगों को कितनी मिर्ची लगती है। शायद घर में जिनकी खा रही है, जिस माँ बाप की खा रही है, जिस घर में वो रह रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाहर वालों की आंखों में जो है लड़कियां जो है खटकने लगती है कि इतने दिन से मैके। तो इसी वजह से पता है जितने हमारे समाज में लड़कियां प्रताड़ित की जाती हैं, मार दी जाती हैं, वो शायद इसी डर से, क्योंकि माँ बाप कुछ ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने मायके में यहाँ घर में रखेंगे तो लोग क्या चीज़ सोचेंगे, लोग कितनी बातें बनाएंगे। और इस चक्कर में बहुत सारी हमारी जो बहन बेटियां हैं वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं। कहते हैं कि एक तलाकशुदा बेटी से भले मतलब मरी हुई बेटी से भली एक तलाकशुदा, लेकिन ये समाज जो है वो जीने नहीं देता है, जीने नहीं देता। जब लड़की को कुछ हो जाता है लोग कहते हैं अरे आप यहाँ रख लेते, अरे यहाँ रह जाती, उसके लड़की के तो 2 ही घर होते हैं। तब बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन उसके पहले जो है इतने टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि ना तो लड़की रहना पसंद करती है और ना ही फैमिली ऐसा लगता है कि सोचती है कि ज़्यादा दिन रहे, क्योंकि फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है इन चीज़ों से। चलिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता होगी। शायद ये जो लोग ये चीज़ें बोलते हैं वो खुद अपने घर में बहन बेटियों को नहीं बुलाते होंगे या खुद अपना नहीं जाते होंगे, इस तरीके से जो लोग बोलते हैं। बट कोई नहीं, मुझे भी पूजा का आज ब्लॉग देखकर ऐसा लगा कि जब से वो आई है तब से बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं। और मैंने ये खैर एग्जाम्पल तौर पर बोला है, मैंने ये खुद रियलाइज़ किया, बहुत जगह देखा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं बेटियों को रखने से। दूसरी बात, आंटी के फेस में इतनी उदासी क्यों है। आंटी के यहाँ अगर मेड लगी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है रीड करा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा
कितने ऑलमोस्ट ये ऐसे क्वेश्चन है कि आंटी हर टाइम आप किचन में क्यों हैं? आंटी तो कहती थी मेरे यहाँ कुक लगा है, मेरे यहाँ मेड लगी है, तो फिर आंटी इतना क्यों? मेरे ख्याल से आप लोगों के यहाँ भी अगर कुक लगा होता, मेड लगी होती, तो उसको पहले से डिसाइड करना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है कि हमारे घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, जिनके लिए कितना खाना बनेगा, कितने टाइम बनेगा और कितने टाइम आपको आना है ना? तो वो उस हिसाब से उनके पैसे डिसाइड होते हैं और वो हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इतने टाइम इनके घर में आना है, उतने टाइम उनके वहाँ से जाना है, इतने बजे मुझे और किसी के घर में जाना है। इस वजह से शायद आंटी जो है उन्होंने बोला है कि हमारी मेड जो है 2 टाइम आती है और बीच का जो काम है मुझे करना पड़ता है। अगर कोई गेस्ट घर में आता है, कोई रिश्तेदार आते हैं, और वैसे भी कहते हैं ना मेड वगैरह लगी भी होती है ना, तो घर में अगर कोई 4 से 5 से 6 लोग आ जाते हैं, 2 लोग आ जाते हैं, तभी घर की लेडीजें जितनी हैं वो कहीं ना कहीं पानी नाश्ता में लग जाती हैं कि भाई हमारे घर में कोई आया है, भाई हमारे घर में कोई आया है, उसकी खातिरदारी के लिए, उसके सम्मान के लिए वो लग जाती हैं। ऐसा हर एक घर में मैंने देखा है। तो आंटी के फेस में जो उदासी है कहीं ना कहीं वो प्रिंस का कारण है, जो उन्होंने रायता इतना फैलाया है। और जितनी आंटी को गालियां पड़े हैं शायद वो आंटी सोच के टेंशन में कि मैं कितना भी करूं बुराई ही मिलती है। दूसरी बात, आंटी शायद सच में काम वगैरह कहते हैं ना कि अगर थोड़े दिन इंसान नहीं करता फिर एकदम से किसी को काम पड़ता है तो बॉडी में एक सच में थकावट सी हो जाती है, जिसकी वजह से आंटी के फेस में लग रहा है कि वो बहुत सैड सैड है और बहुत थकी थकी टाइप की लग रही है। तो शायद इसका रीजन होगा। लेकिन मैं यहाँ पर सही पूछो तो पूजा का यही सोचूंगी कि सच में बहुत समझदार लड़की है कि अपनी माँ के लिए और अपने भाई भौजाई के लिए कितनी बातें सुनती है, फिर भी वो खड़ी रहती है। और आज उसके जब ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ से कोई भी नहीं गया था और वो 2 से 3 दिन में अपना खुद हैंडल करने लगी थी, अपने बच्चों को देखने लगी थी, अपने घर के काम को देखने लगी थी और अपने हस्बैंड को देखने लगी। लेकिन आज वो यहाँ पर अपनी माँ के लिए, अपने भाई भौजाई के लिए पूरा जी जान से लगी पड़ी है और हर एक काम में शिद्दत से वो निभा रही है चीज़ें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मनीषा के घर वाले आते हैं तो आंटी इतनी स्वागत नहीं करती हैं जितनी कि रंजना की फैमिली के लिए इतना खाना पीना बनाया, इतना नाश्ते वगैरह के इंतजाम जो है किया, और इतना मनीषा की फैमिली के लिए नहीं करते। तो मेरा ख्याल से मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़े ना तो मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ आई कि कहते हैं ना कि रिश्तेदारी जब पुरानी हो जाती है ना तो थोड़ा सा एक अपना वो अलग हो जाता है, और जब नई रिश्तेदारी होती है तो उसमें थोड़ा सा एक अलग से इफेक्ट डालना पड़ता है। और ऐसे मनीषा की फैमिली को आप लोगों ने देखा होगा कि मनीषा की मम्मी थोड़ा सा सीधी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि रंजना की मम्मी टेढ़ी हैं, लेकिन मनीषा की मम्मी जो है अब हर जगह एडजस्ट हो जाती हैं। मनीषा की मम्मी जो है अम्बाला रुकती हैं, सिवान रुकती हैं, वो प्रॉपर सब चीज़ खाती हैं, बैठती उठती सबके साथ बोलती हैं, क्योंकि शायद वो और ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान चुके हैं कि क्या चीज़ है। और रंजना की फैमिली जो है अभी शायद इनकी रिश्तेदारी जो है बहुत कम दिनों की है, शायद 1 डेढ़ साल की है। और रंजना की मम्मी जो है वो शायद दूसरी बार सिवान आई होंगी, इस वजह से लग रहा होगा कि ये लोग बहुत कम आते हैं, रुकते भी नहीं हैं और अभी न्यू है, तो जिसकी वजह से आंटी ने अपना पूरा 100% सही कहीं ना कहीं दिया है। और शायद बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी कर रहे थे कि प्रिंस जो है जीना हराम कर देगा, तो हो भी सकता है क्योंकि उस लड़के में कोई दिमाग का वही नहीं है कि कब वो क्या कर बैठे, है ना। तो इस वजह से आंटी ने पूरा कहीं ना कहीं जो है उनका स्वागत सम्मान हर एक चीज़ किया है। और मनीषा की मम्मी खाती पीती हैं, रंजना की मम्मी ने खाया पिया नहीं, खैर, लेकिन आंटी का जो करना का कर्तव्य था आंटी ने पूरा प्रॉपर हर तरीके से किया और हर तरीके से उनको सम्मान दिया। बहुत सारे लोग ये भी हाँ क्वेश्चन था कि इतने दुख के टाइम पे जो है आंटी को जो सूट साड़ी नहीं देना चाहिए, अगर अच्छे टाइम पे आते तो देना चाहिए था। तो इसका क्वेश्चन मैं एक साथ आप लोगों को बताती हूँ। जैसे आप बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रंजना की मम्मी जो है और उनकी भाभी जो बहनें आई थी क्या पार्टी में आई थी, इतना सज के आई थी और बस बेटी को देखा और देख करके देखने ही आई थी क्या, लेने नहीं आई थी। और दूसरी बात, इतना सज धज के क्यों आई थी, क्या पार्टी फंक्शन अटेंड करने आई थी? भाई देखो, वो एक तो बेटी के, हमें लग रहा है शादी के बाद दूसरी बार आई होंगी, और रही बात तो कोई इतना बड़ा मातम नहीं था, कोई इतना बड़ा दुख या संकट नहीं था। रंजना के साथ जो मिस हैपनिंग हुई है वो रंजना को सेव करने के लिए कराया गया, तो कोई मिस कैरेज नहीं हुआ, अबॉर्शन कराया गया, क्योंकि रंजना की जो वो जान है वो भी सेफ रहे, और दूसरे बच्चे के लिए कि बच्चा भाई ग्रोथ नहीं कर रहा था, बच्चों को रखने कोई कारण नहीं था। और इसमें कोई बड़ी, हाँ, जो एक खुशी थी
वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम हो गई, भाई थोड़ा-सा क्या, बहुत खुशी थी सबको, लेकिन वो कहीं न कहीं दिक्कत उसमें आ गई। लेकिन इतना बड़ा भी दुःख नहीं था कि रंजना की मम्मी कोई रोते हुए आती और हर कोई रोते हुए, इतना भी बड़ा नहीं था मेरे ख़्याल से। रंजना की एज इतनी छोटी है ना कि रंजना को फिर से ये खुशियाँ नसीब होंगी और फिर से खुशियाँ आएँगी। दूसरी बात, रंजना की मम्मी जो आई थी बेटी के घर में, अगर वो अच्छे से नहीं आती तो भी लोग कहते अरे चमार बन के आ गई, वो ऐसे बन के आ गई, बेटी के घर में आई थी, ससुराल आई थी, अच्छे से आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोई, मैंने बोला ना कि जैसे कोई मातम, कोई बड़ा सा कोई मिसहैपनिंग नहीं थी जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके आ जाती, तो अच्छे से आना भी बनता था। और रही बात सबसे बड़ी कि उन्होंने मतलब बेटी को ले नहीं गई, कुछ बात नहीं करी, बस आई और देखा, बस चल दी, इसमें क्या, बस फॉर्मेलिटी करने आई थी। तो फॉर्मेलिटी भी ज़रूरी होती, क्योंकि अगर दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और इतनी कोई बात हो गई है, अगर फैमिली के लोग नहीं आ रहे, वैसे तो इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो कॉल हर चीज़ में पूरा प्रॉपर हर चीज़ शेयर हो जाता है, दिख जाता है सब, लेकिन अगर बेटी के घर वाले नहीं आ रहे तो ससुराल पक्ष वाले भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए, क्यों नहीं आए। लोग भी कहने लगते हैं कि भाई हर दुनिया का हर इंसान आ रहा है, इनके मम्मी पापा नहीं आए, तो इस वजह से फॉर्मेलिटी भी करना पड़ता है। और ये भी हो जाता है कि चलो अच्छे से बन कर के चलना भी पड़ता है कि भाई बेटी के ससुराल जा रहे हैं, इसमें कोई उन्हें। और तीसरी बात, बात वगैरह जो है, मेरा ख्याल से ये तो मेरा भी ओपिनियन है कहीं ना कहीं, कि कोई इनके घर में कैमरे के चक्कर में ना तो अच्छे से बात कर पाता है खुल के, ना तो एक दूसरे से शेयर कर पाता है। हर टाइम तो इनके घर में कब कैमरा चल रहा हो, क्योंकि इतने सारे ब्लॉगर हैं, हर किसी का कहीं ना कहीं कैमरा चल ही रहा होगा। पता लगा कोई अगर चुपचाप बात कर रहा होगा ना, तो उसकी भी बात रिकॉर्ड पता चले हो जाए। तो इस वजह से हमें लग रहा है कोई बात वगैरह जो है ना पूरी तरीके से कंफर्टेबल तरीके से कर नहीं पाते ये लोग, जिसकी वजह से शायद ये हम लोगों को दिखा कैमरे में कि कोई बात भी नहीं हो पाई, और इस तरीके से इन लोगों ने मतलब आए और चले गए। तो ये कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा सा लगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात, बहुत इशू नहीं है। और हाँ, आंटी ने सूट क्यों दिया, साड़ी क्यों दी है, बहुत अच्छे दिन में आते, बुरे टाइम पे आए थे इसलिए। भाई बुरा टाइम नहीं है, इतना भी बड़ा बुरा टाइम नहीं है। रंजना सेफ है, रंजना की जान सेफ है, और खास करके बच्चा वो ऐसा नहीं था जिसकी वजह से रखना उसको पड़ता। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। और ख़ास करके सबसे पहले आंटी ने एनिवर्सरी के टाइम पर बोला था कि रंजना की जो बहनें आई, मैंने उनको कुछ लिया नहीं है, और देने के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये 2 दिन रुके तो मैं दूँ, तो शायद ऐसे ही कुछ बोला था, जिसकी वजह से आंटी ने पहले से इंतजाम करके रखा होगा कि अब अगर इनकी बहनें आ गई दोबारा से, चलो दे देते हैं। क्योंकि आंटी ने इस चीज़ एनिवर्सरी के टाइम पर बोला था कि अब नेक्स्ट टाइम अगर आएंगी तो देंगे, नहीं तो फिर रंजना से भिजवा देंगे। इस वजह से उन्होंने सोचा होगा शायद कि चलो आ गई तो दे देते हैं, है ना। तो हाँ, और बहुत और भी क्वेश्चन था कि रंजना को झुकना नहीं चाहिए, रंजना को पैर नहीं छूना चाहिए। हाँ, इस बात से लिए मैं भी एग्री करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ जहाँ तक मेरे ख्याल से सोअर सूदक में कोई एक दूसरे के पैर नहीं छूता है ना। खास करके रंजना को नहीं छूना चाहिए। और झुकने की रही बात, तो हाँ अभी प्रॉपर रेस्ट पे रहना चाहिए रंजना को, क्योंकि थोड़े सा रेस्ट करेगी हफ्ता 15 दिन, तो उसको भी रिलैक्स होगा, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इतना चलना फिरना ये भी बहुत ख़राब है, और ख़ास करके पैर इस टाइम पे हमें लग रहा है। और बाकी इनके घर का क्या कल्चर है और सिवान मतलब बिहार का क्या कल्चर है उसे मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे यहाँ से सच में ये होता है कि सोवर, अब इसका मतलब 2-3 महीने का बेबी अगर मिस कैरेज हुआ या अबॉर्शन हुआ, तो वही सोवर ही थोड़ा बहुत मानते होंगे, नहीं मानते होंगे तो भाई मेरा इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कोई इतने पैरे वगैरह मतलब क्या ही। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोगों को क्या क्या होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और जितने भी लोग प्लीज़ जीने दो बेटियों को अपने घर में, मायके में। थोड़ा सा आप लोग भी सोचो कि बेटियां आखिर जाएंगी कहाँ, बेटियों के तो 2 ही घर होते हैं, एक ससुराल एक मायका। तो जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक तो बेटियों को आना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।